तायब्बू मेरा यकीन करें, मुझसे वो जेवर राशिद ने लिया था। क्या कहा तूने? मैंने लिए थे? श्रुति! राशिद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बीवी पे हाथ उठाते हुए। और उसको नहीं शर्म आनी चाहिए मुझ पे इल्जाम लगाते हुए। कब लिया मैंने तेरा जेवर? क्यों झूठ बोल रही है? मैंने तो देखा तक नहीं इसका जेवर। मुझे क्या जरूरत है इसका जेवर लेने की? मेरे पास पैसों की कोई कमी है? बचपन से रेल पेल है मेरे घर में पैसों की, सब कुछ देखा है मैंने। तेरी तरह नहीं किसी गरीब घर का। झूठी कही कि इल्जाम लगा रही मैं अपने बाप को दे के आई है। 100% ही अपने बाप को दे आई है। पूछे इससे अम्मी। तायब्बू मेरा यकीन करें, राशिद ने खुद मुझसे जेवर लिया था। फिर वही बकवास, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मैं तो कहती हूँ ये जेवर अपने पिछलों को दे आई होगी या फिर इसने गुम कर दिया होगा। समरा, सच सच बताओ बेटा, कहाँ है जेवर? तायब्बू मैं सच सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम। उस दिन राशिद ने कहा था उन्हें पैसों की जेवर की जरूरत है। मेरे पास जितनी सलामियां, जितना जेवर था मैंने सब राशिद को दे दिया था। मुंह पे झूठ बोल रही है, मुंह पे झूठ बोल रही है ये। अरे मैं तो कहती हूँ फयाज और आफिया को फोन करें। ये तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। हाँ, अपने शौहर पर झूठे इल्जाम लगाती है ये। अरे खामोश क्यों खड़े हैं? फोन करें ना। राशिद, मुझे सच सच बता दो कि जेवर कहाँ है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बताऊं सच सच? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अब्बा, ये जो कल लड़की आई है इसकी बात का यकीन कर रहे हैं, अपने बेटे पे शक कर रहे हैं आप? मुझे क्या जरूरत है इसका जेवर लेने की? इसका एहसान क्यों लेता मैं? मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो आपसे मांगता, अपनी दुकान से लेता, अपने दोस्तों से लेता, अम्मी से मांग लेता। इस झूठी का जेवर क्यों लेता मैं? झूठ बोल रही है, कसम से झूठ बोल रही है। अब्बा, पूछे आप इससे। मुझे यकीन है ये जेवर दे के आई है अपने बाप को। अभी फोन मिला उनको। उस दिन बड़ी बेचैन फिर रही थी ना यहाँ पे, ये जेवर लेके जा रही थी। मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे हद होती है कोई बेशर्मी की। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बहू ने अपने ही घर में चोरी की होगी। तौबा तौबा। फयाज को फोन लगाओ। तायब्बू प्लीज प्लीज मेरे अब्बू जी को फोन मत करें। मेरे पास ये जेवर राशिद ने लिया था। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा है फोन मिलाओ फयाज को। समरा झूठ नहीं बोलती। तो क्या राशिद झूठ बोल रहा है? अरे इसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? वैसे सच्ची बात तो यह है कि इंसान की जरूरतें उससे बड़े बड़े गुनाह और गलतियां करवा देती हैं। अगर समरा ने आप लोगों के पास जेवर रखवाया तो बता दो भाई, ताकि मामला यहीं रफा दफा हो जाए। भाभी, मैं गरीब हूं, मगर अभी इतनी गैरत तो बाकी है कि बेटी से ना कुछ लूं ना मांगू। कौन सी गैरत? अरे याद है मुझे, अम्मा जान का जेवर भी तुमने जुए में उड़ा दिया था। बस करने भाभी, फयाज की माजी की गलतियों को मेरी बेटी का जुर्म ना बनाए। फयाज, तुम मेरे भाई हो। मुझे एहसास है कि तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, मुश्किल से गुजर बसर होती है। मैं पहले भी तुम्हारी मदद करता रहा, अब भी अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे कहते। समरा को जरिया बना के सब कुछ करने की क्या जरूरत है? भाईजान, आप भी ऐसा समझ रहे हैं? इंसान का माजी और फितरत कभी बदलती नहीं है फयाज। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने तुम्हें यहाँ लाके खड़ा कर दिया और तुम अब भी बाज नहीं आ रही। समरा को बहू बना के मैंने तुम पर एहसान किया और तुम। तायब्बू प्लीज मेरे अम्मी अब्बू को कुछ ना कहें, उनको कोई इल्जाम ना दे, उनका कोई कसूर नहीं है। तो फिर तुम सच बता दो ना कि कहाँ है जेवर? मैं
मैंने बताया तो है आपको सच क्या है, पर आप में से कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? बिल्कुल नहीं। अरे मेरा बच्चा ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। तो क्या मैं ऐसी घटिया हरकत कर सकती हूँ? मैंने ये नहीं किया था ये, और ना ही मेरे माँ बाप ने। तमरा, तुम्हारा जो बाप है ना, मेरा छोटा भाई है, तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं इसे। इसके गुनाहों पे, इसके ऐबों पे मैंने पर्दा डाल रखा है। जो बदनामी इसने हमारे खानदान के लिए कमाई है, उसे अपनी समझदारी और दयानत से धोया है मैंने। बात जेवर की नहीं है, कुछ लाखों का ही था ना, माफ कर दूंगा, लेकिन हमारे खानदान में, इस घर में इस तरह की गिरी हुई हरकतें शुरू हो दोबारा, ये माफ नहीं करूंगा। अरे क्यों माफ करेंगे आप? कोई छोटी रकम है? तुम चुप करो नरगिस। अरे क्यों चुप रहूं मुख्तार साहब? आपको अजीज होंगे अपने रिश्तेदार, लेकिन मुझे तो अपने शौहर की मेहनत से कमाई हुई कमाई की कदर है। बेटी ने जेवर कमाया या अपने माँ बाप को दिया? अरे भाई इतनी रकम का इंतजाम करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ मुख्तार साहब, आप अभी पुलिस को बुलवाएं। ना सच उगल दिया ना इन्होंने तो। देखा देखा, कदमों में बैठ गए पुलिस के नाम पर। नरगिस, समरा इस घर की बहू है। इश्क नमक जो जख्म फैला इधर बैठो तुम। तो ये जरूर फयाज, आफिया, जाने से पहले अपनी बेटी को समझाना कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, बस। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सर में बहुत दर्द है क्या? लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। हम ना करें, कैसी बातें कर रही हो? अब हर बात दिल पर लगा लोगी और फिर ये दिमाग में ये सोचे परेशानी करती रहेंगी ना। मैंने इफराज से चाय का कहा है, तुम ये सोचना बंद करो, चाय पियो और गोली खाकर आराम करो बस। किस जहन्नुम में धकेल दिया हमने अपनी बच्ची को। इतना घटिया इल्जाम, और उसके सामने उसके माँ बाप की तजलील। बेटी के माँ बाप ही नहीं है, बल्कि बहुत मजबूर और लाचार माँ बाप है। हद कर दी मुख्तार भाई ने। नरगिस भाभी से तो ऐसी बात की उम्मीद की जा सकती, मगर भाईजान यानी कि उन्होंने भी सोच लिया कि हम समरा से जेवर और पैसे लेंगे। हम अपनी जरूरतों के लिए अपनी बच्ची के जेवरात बेचेंगे। अरे मैं कहती हूँ वो अपने बेटे राशिद का नाम क्यों नहीं लेते, उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? आफिया, राशिद राशिद बेटा है उनका, उसके सबब तो नजर नहीं आएंगे। समरा पर और हम पर इल्जाम लगाना आसान था, उनके लिए लगा दिया। मेरी मासूम सुलझी हुई बच्ची, किसी ने अजियत दी उसको, हमें जलील किया। मेरी बात सुने फयाज साहब, अब तो मैं बर्दाश्त कर लिया अपनी बच्ची के खातिर, लेकिन लगता है कि आपको लगता है तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है? चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं।
अरे हिम्मत करनी पड़ेगी आफिया, उठो बस, चलो। नहीं, मैं कोई सर दर्द की गोली खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ये सर दर्द की गोली लेना ठीक नहीं है, बस डॉक्टर पे चलते हैं, जो वो दवा देगा वो खाओ और फिर आराम करो। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। क्यों भाई छमक छल्लो? कहा था ना, ना बोलना, ना बताना, नहीं सुनी ना? अब देख लिया नतीजा। हाँ? आपको मेरे और मेरे माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। झूठ बोला और इल्जाम मुझ पे और मेरे बाप पे लगा दिया। अब आप देखिएगा राशिद, मैं आपकी किसी बात में नहीं आऊंगी, बल्कि मैं ताया अब्बू को समझा के बता दूं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? छोड़िए राशिद, क्या कहा तुमने? छोड़िए। 3 लफ्ज, सिर्फ 3 लफ्ज चाहिए तुझे छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए। और वो 3 लफ्ज मेरी जुबान से कभी भी निकल सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, मेरा बाप भी नहीं। जबरदस्ती शादी कराई है तेरे साथ मेरी, निभा रहा हूं, मेरा ज़र्फ है, मेरा, कि मैं निभा रहा हूं। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। हेलो ज़ाहिर नसीब, आज तो आपने खुद ही फ़ोन कर लिया। पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। लेकिन आपके घर में जो सब हो रहा है ना, मुझे अपनी बहन की लंबी उम्र नहीं लग रही। ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या हुआ? क्या कहा था आपने? बड़े दावे किए थे ना कि मेरी बहन का ख्याल रखेंगे, उनका भाई बनकर दिखाएंगे। आपके होते हुए तो उन्हें कोई तकलीफ, कोई दुख कुछ भी नहीं पहुंचेगा, है ना? इस तरह पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या? आपके घर में मेरी बहन पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने जेवर चोरी किया है। हद होती है भाई, कौन है हम? इतने हकीर लोग हैं क्या कि आप लोग का जब दिल चाहता हम लोगों को बेइज्जत करते हैं? कहा भी है मेरी बहन ने कि जेवर उनके पास नहीं है, फिर भी राशिद भाई ने उन पर हाथ उठाया है। मैं घर पे नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अब तो जान गए हैं ना, अब क्या करेंगे आप? देखो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी घर पे हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुमसे यही वादा कर सकता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो, आई प्रॉमिस। यकीन तो अब तब आएगा जब मेरी बहन की इज्जत बहाल होगी। शिट भाई,
आपके घर में मेरी बहन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जेवर चोरी किया है। हद होती है भाई, कौन है हम? इतने हकीर लोग हैं क्या कि आप लोग का जब दिल चाहता हम लोगों को बेइज्जत करते हैं? कहा भी है मेरी बहन ने कि जेवर उनके पास नहीं है, फिर भी राशिद भाई ने उन पर हाथ उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई का वो तो माल लेने गए। इसको कौन सा माल लेने गए हैं? आशिक किधर है? आशिक 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 तो बाहर है। मैं आपको मिलवा दूंगा। आशिक 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 वे वे उठ ना मार, उठ उठ। आशिक, ये राशिद भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कि राशिद भाई कहाँ पे हैं। देखो, अब्बा भी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम जानते हो कि राशिद भाई कहाँ है। बताओ कहाँ है? अरे वाकई जवाब भाई, मुझे नहीं पता कि राशिद भाई कहाँ पे हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को पता है, और मुझे पता है कि तुम्हें फिक्र है कि तुम्हें वो नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम बता दोगे। उस चीज की फिक्र ना करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कोई नहीं नौकरी से निकालेगा। अब मुझे बताओ वो कहाँ है? जवाद भाई, राशिद भाई इस वक्त जो है ना परी मैडम के घर पे होते हैं रोजाना। परी मैडम? परी मैडम कौन है? परी मैडम ना थिएटर के एक एक्टर हैं और राशिद भाई दीवाने हैं उनके, और ऐसा क्लास का डांस करती है ना वो। मैंने एक मरतबा खुद सुना उनको अपने दोस्तों को बताते हुए कि परी मैडम उनको फिल्म का चांस भी दिलवाने वाली है। फिल्म का चांस? ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं राशिद भाई? हाँ जवाद भाई, जब से उस परी मैडम ने उन्हें फिल्म का आसरा दिया ना, तब से सिर्फ और सिर्फ राशिद साहब जो है ना उस पर पैसे लुटा रहे हैं। और यकीन कीजिए, फैक्ट्री पर आना जैसे कोई जुर्म बन गया हो। या तो कभी उस परी मैडम के घर पर होते हैं या फिर उस प्रोड्यूसर के दफ्तर में, और उस फिल्म में काम करने के लिए राशिद साहब से उसने तगड़ी रकम तक पकड़ी है। अब्बा को पता है इस बात का? कहाँ जवाद भाई, जब से एक कंपनी की नई आउटलेट आई है वो तो फैक्ट्री आते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रानी, जवाद के लिए गरम गरम पराठा लाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लेकर आई। कैसी चली तुम्हारी जॉब? अल्लाह का शुक्र अब्बा, बहुत अच्छी चल रही है। राशिद भाई,
आप बताएं, काम कैसे चल रहा है? अच्छा जा रहा है। गोदाम बना रहा हूं नया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये समरा बाजी नहीं हमारे साथ नाश्ता करी? कहाँ है? नहीं होगी उसे भूख, जब नाश्ता करना होगा खुद आ जाएगी। दिल कैसे नहीं चाह रहा होगा, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसके इतने नखरे उठाने की, बैठे रहो यहीं। चले, मैं नहीं नखरे उठाता उनके, राशिद भाई आप ही उठा लें, आपकी तो बीवी है। मैं क्यों उठाऊं नखरे? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है इनके नखरे उठाने का। छोड़। अच्छा, तो अपनी बीवी के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन दूसरी औरतों के नखरे उठाने का टाइम है इनके पास। क्या क्या मतलब है इस बात का? मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अब्बा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैंने क्या किया? जो आपने समरा बाजी और फयाज चाचा के साथ किया ना। तुम्हें पता नहीं है कि समरा ने क्या किया है? हाँ। अम्मी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समरा बाजी ने क्या किया और ये क्या करते फिर रहे हैं। क्या? साफ बात करो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? चले ठीक है, खुल के बात हो जाती। आप लोगों ने कहा कि समरा बाजी ने जेवर जो है या तो घुमा दिया या चाचा जान फयाज को दे दिया, जबकि वो पहले दिन से कह रही कि जेवर उन्होंने राशिद भाई को दिया था। और आप पता है राशिद भाई ने वो जेवर बेचकर किसी और औरत को दे दिए पैसे से। अबे क्या बोल रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? मीटर तो नहीं घूम गया तेरा? नहीं नहीं, मीटर मेरा नहीं घूमा, बल्कि मैं आपका मीटर ठीक करनी। क्या ये सच नहीं कि जेवर सारा बेच कर आप ये रकम सारी किसी परी मैडम को दी ताकि आपको वो फिल्म में चांस दे? क्या 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 बकवास कर रहा है जवाद? क्या बोल रहा है? जो मुंह में आ रहा है बकता चला जा रहा है। फिल्म सिनेमा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भाई? अम्मी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस कर दे राशिद भाई, किस किस को झूठा कहेंगे आप? अपनी मासूम बीवी के साथ जो आपने किया, फयाज चाचा, उनकी जो बेइज्जती आपने की, दूसरों की इज्जत को रोंद कर अपना शौक नहीं पूरा किया जाता। क्या सुन रहा हूं मैं? ये एक्टर बनना चाहते हो तुम? अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्बा, इनके जो थिएटर परफॉर्मेंसेस के क्लिप हैं वो सारे मेरे पास हैं, कहें तो वो भी दिखा सकता हूं आपको। एक्टिंग का शौक गलत नहीं है, मगर जिस तरीके से ये सब कुछ आप कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। जवाब देख, मैं बोल रहा हूं, चुप कर जा। तुझे ये पटिया पढ़ा कौन रहा है? समझ गया, चचा फयाज पढ़ा रहे तुझे ये पटिया, या समरा पढ़ा रही है? मेरा भाई होके मेरे खिलाफ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। शर्म करो, शादी हो गई है तुम्हारी। तुम पे हाथ उठाते हुए तो मुझे हया आएगी। एक मिनट, 2 मिनट, यही चुप कर जाएं आप, आगे मत बोलें आप। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ। मैं मानता हूं अदाकारी का शौक जरूर है मुझे, लेकिन ये जेवर वेवर नहीं बेचा मैंने, ना मुझे मालूम है जेवर कहाँ है। बस कर दे राशिद, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्या इज्जत कर रहा है तू मेरी? खाक इज्जत है ये। राशिद भाई, मैं मजीद सच नहीं बोलना चाहता था इन सबके सामने। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी की इज्जत करें और उनको उनका मकान दें और उनके घर वालों को जिसके वो हकदार हैं। बस कर दे, ये करे वो करे, वो करे ये करे। समरा जी, प्लीज आइए। आ गई तेरी लाडली, बिठा ले उसको यहाँ पे। शक तो था मुझे इस पर, लेकिन मैं भी उसकी बातों में आ गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे भूल हो गई। फयाज से भी मैं माफी मांगूंगा।
सो सॉरी समरा बाजी, आपको अपने घर में इतनी दुख इतनी अजियत का सामना करना पड़ा। आपको ये सब किसने बताया? इफ्रा ने मुझे बताया फोन करके। आप बताती तो मुझे कभी पता भी ना चलता। इफ्रा को आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए था उसे मुझे? क्योंकि मैं तो उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बताया। समरा बाजी, मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा राशिद भाई ने ऐसी कोई भी हरकत की तो आप चुप नहीं रहेंगी, जवाब देंगी आप। जवाद, आप प्लीज इस सब में मत पड़े, प्लीज। क्यों ना पढ़? बहन मानता हूं मैं आपको, भाई हूं ना मैं आपका। चाचा जान से बात करूं, राशिद भाई की किए की और बाबा को जो भी गलत फहमी, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगूंगा। अच्छा, अब ये उदासी अपने चेहरे से हटाएं, मुस्कुराएं, खुश रहें। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। हेलो, तुम क्या समझती हो? तुम हमारे खिलाफ चालाकियां करती फिरोगी और मुझे खबर नहीं होगी? ताई अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे रहने दो, मुंह से ताई कहती हो, मानती नहीं हो। अगर जानती होती तो इस तरह मेरे घर में डाका ना डालती। तौबा तौबा, तुम जैसी लड़की ने मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या समझती हो तुम? अरे ये कैसे बातें कर रही हैं आप? तुम मेरी बात सुनो, जवाद का पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हमारे खिलाफ भड़काओगी तो वो हमसे झगड़ने लगेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इस घर में बस जाएगी? समरा बाजी कहाँ है? अरे रहने दो, उसके आने के बाद से ही तो झगड़े शुरू हुए हैं और तुम्हारा बहकावा इस झगड़े को बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी बहन का घर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या हुआ इब्रा? किससे बात कर रही थी? रॉन्ग नंबर था। अरे आप गए नहीं अभी तक? पर्स भूल गया था। पर्स भूल गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके साहबजादे के होते हुए तबीयत ठीक रह सकती है किसी की? आफिया और फैयाज के सामने मुजरिम बना दिया। सोचा था शादी हो जाएगी, कुछ ठहराव आ जाएगा, कुछ संभल जाएगी जिंदगी, मगर हाँ, तो समरा को क्यों ब्याह कर लाए थे हम लोग? ना शक्ल ना गुण, मेरा राशिद तो उसकी तरफ माइल ही नहीं हो रहा।
हर वक्त मातमी शक्ल लिए घूमती रहती है घर में। दूसरों की औलादों में कीड़े निकाला करो और अपनी औलाद दूध धुली लगती है ना तुम्हें। देखो वो राशिद मुख्तार साहब अदाकार बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा शौहर तो बन नहीं सका, अदाकार बनेगा। अब तो उसे समझाते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे तो शौक है उसका, करने देना बस। ऐसे नालायक और आवारा लोग अदाकार नहीं बनते। उसके लिए सलीका, तरबियत, तालीम चाहिए होती है। और वो क्या समझ रहा है, बाप के पैसे पे अदाकार बन जाएगा? वहां सिफारिश नहीं चलती किसी की, सिर्फ टैलेंट चलता है, टैलेंट। और हाँ, वो शाम को तैयार रहना, फैयाज की तरफ जाना है। क्यों? इतना कुछ सुना दिया उसे, तो आजादा नहीं करना उसका? नहीं भाई, मुझसे नहीं होती हैं माफियां तलाफियां, हो जाती हैं गलत फहमियां इंसानों से। फयाज जैसे इंसान पर शक तो बनता ही है। भाई है वो मेरा, और राशिद का ससुराल है वो। हाँ होगा ना आपका भाई, लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं निभानी ये सारी रिश्तेदारियां। और आपको पता है ये सारी आग किसने लगाई है, किसने पहुंचाई है जवाद तक ये सारी बातें? किसने? इफ्रा ने। हिम्मत तो देखें उस लड़की की। अरे जवाद को हमारे खिलाफ भड़का रही है। जहर लगती थी मुझे पहले ये आफिया और उसकी दोनों बेटियां, तो मुझे नफरत हो गई। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ आप क्या करने आए यहाँ पे? क्या देखने आए कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या चाय पी रहा हूँ? सॉरी बोलना। क्या सॉरी? ये क्या अंग्रेजों ने लफ्ज बना दिया सॉरी? कुछ भी करो उसके बाद सॉरी, सबके सामने बेइज्जत कर दिया उसके बाद सॉरी। देखिए सारे अपने थे वहां पे, किसी गैर के सामने मैंने ये बात नहीं की, और आपकी इस्लाह के लिए किया है, आपकी बेइज्जती के लिए नहीं है की। और अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा मैं सबके सामने इस तरह की बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, जा जा ना। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना है। अब क्या है? जो परी मैडम है और जो आप फिल्म स्टार बनने के जो भी चक्कर में, प्लीज ये छोड़ दें। की फैमिली है, समरा बाजी है, उन पे फोकस करें। देख मेरी बात सुन, तेरी सॉरी सुन ली मैंने, बस अब इससे आगे कुछ ना बता मुझे। तुझे क्या है, मैं जो मर्जी करूं? और तुझे इतना समरा का ख्याल क्यों आ रहा है? बहन मानता हूं मैं। कैसी बहन है भाई? दोनों भाइयों की लड़ाई करवा दी, तुझे बताया सब कुछ जाके, और अपने शौहर का ख्याल आया उसको? जरा सी इज्जत नहीं रखी उसने मेरी, क्यों ख्याल करूं उसका मैं? हुसैन भाई कसम से उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा तो फिर किससे बताया तुझे? राशिद भाई आप खुद सोचिए, इस जमाने में इस तरह की बात छूट सकती है? और छोड़ेंगे, मुझे कहां से पता चला? बस आप ये आइंदा नहीं करेंगे, ये आप वादा करेंगे मुझसे। और दूसरी बात ये कि आज आप समरा बाजी को खाने पे लेके जाएंगे रात। नहीं भाई, मैं नहीं लेके जा सकता सोई खाने पे। बस ठीक है, फिर आज मैं भी यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा यहाँ से। सारा दिन इधर पड़ा रहूंगा। मेरी नई नौकरी लगी है, आपकी वजह से लेट हुआ, मुझे घर जाके तैयार होके वहां जाना है। अगर मैं लेट हुआ, अगर मैं नौकरी से निकाला गया तो आपकी वजह से निकालेगा। देख भाई, शराफत से जा यहाँ से, मीटर घूम जाएगा। जा पहले वादा करें पहले। हाँ ले जाऊंगा, जा तू, वरना ये बात। मेरा बड़ा भाई जा। वादा? हाँ यार। हाँ इफ्रा, लेकिन तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। प्लीज आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। अच्छा किया या बुरा किया मुझे बताएं, जवाद ने कुछ किया भी या नहीं? जवाद ने तो सचमुच भाई बन के दिखाया। तुम्हें पता है उसने
मेरे वजूद पे जो मेहमान अपने भरोसे की चादर तान दी, सबके सामने मुझे मौत भर कर दिया। और यहाँ तक कि तायाबू भी शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने तो मुझसे माफी तक मांगी और ये भी कहा कि वो अम्मी अबू से आके माफी भी मांगेंगे। देखा, फिर तो मैंने अच्छा किया ना कि मैंने बात की। हाँ, तुमने ठीक किया, पर आइंदा ऐसा मत करना। अगर ताइम्मी को पता चल गया कि तुमने जवाद को फोन किया था तो तुम्हें आप ही मतलब मेरी बहन के साथ बुरा हो और मैं इस तरह खामोश बैठी रहूं, तो ये तो मुझसे नहीं होगा। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक चीज मैंने नोट जरूर की। क्या? वो ये कि जवाद तो भाई तुम्हारी बहुत मानता है। मतलब ये कि ठीक है, मेरा भाई है, देवर भी, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखता है, पर इतना ख्याल सोचने वाली बात नहीं। हाँ, तो मतलब कजिन है मेरा और मैं उसकी भाभी की बहन हूँ, और क्या। अच्छा, वैसे जो मुझे नजर आ रहा है और जो जवाद चाह रहा है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही? कितना अच्छा होना इफ्रा अगर तुम भी इस घर आ जाओ। आप कौन सा खुश हो उस घर में जो मैं भी आ जाऊं? पर जवाद बहुत अच्छा, बहुत मुख्तलिफ लड़का है। अगर तुम जवाद की बीवी और मेरी देवरानी बन के इस घर आ जाओ तो इफ्रा मुझे एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। आप मजबूत हैं और बाहिम्मत भी, खुद पर भरोसा करें बाजी। अच्छा ठीक है, मेरे लिए ना सही, जवाद की खातिर मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी जवाद से। तुम्हें बहुत खुश रखे, और अगर उसकी शादी तुमसे ना हुई तो मेरे मुन्ने से भाई का दिल टूट जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये सब, और मैं ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे आप मुझसे ज्यादा जवाद की बहन नहीं बन गई हैं? सो तो है। पता था राशिद और समरा की बारात पे ही मैंने भांप लिया था ये लड़की बड़ी तेज है। और वैसे भी हमारा जवाद तो बड़ा भोला भाला है ना। हाँ भाई, उस लड़की की चालाकियां देखो, हम सबके खिलाफ जवाद को इस्तेमाल किया उसने। वैसे नरगिस, इससे पहले कि वो मजीद चालाकियां चलाए, तुम जवाद का रिश्ता तय कर लो। रिश्ता? हाँ भाई, माशाल्लाह शादी की उम्र हो गई है उसकी, स्मार्ट है, बाहर से पढ़कर आया है, और अब तो उसकी जॉब भी लग गई है। हाँ, अमीर से अमीर हसीन लड़की मिल सकती है उससे। सोचा तो मैंने भी यही है। तो बस करो ये सोचना और अमल करो। लेकिन एक बात है, इस बार अपने भांजे के लिए लड़की मैंने तलाश करनी है। हाँ। अरे क्यों नहीं, तुम खाला हो, तुम्हारा पूरा हक है, तलाश करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लड़की मेरे जवाद के जोड़ की होनी चाहिए। तुम मेरी पसंद पे शक कर रही हो, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जवाद की पसंद। बस मुख्तार भाई मेरी पसंद पे राजी हो जाए। इसकी बड़ी बुरी आदत है, बाल की खाल निकालते हैं, हर बात पे एतराज। हाँ जानती हूँ मैं, बहुत ही अक्खड़ मिजाज है मुख्तार, जब तो समरा के रिश्ते के लिए राजी हो गई मैं, लेकिन अब नहीं चलने दूंगी उनकी। हाँ वैसे नरगिस, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी मुख्तार भाई से नहीं हुई। तुम्हारा बड़ा हौसला है, मेरा गुजारा नहीं होना था इतने खड़ूस इंसान के साथ। वैसे नादरा, तुम भूलती नहीं हो कि मुख्तार की अम्मा ने तुम्हारी बजाय मेरा हाथ मांग लिया हमारे अम्मी अब्बा से, है ना? जब जब शुक्र करती हूँ ये बात याद आती है। और मुझे क्या परवाह, मेरी किस्मत में तो साबिर थे ना। और तुम जानती हो, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, कितना मोहब्बत करते थे मुझसे। मैं नहीं जानती, मुझे आदत नहीं है टो लेने की। अब रानी, अब ले भी आओ चाय। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी मैं जवाद के लिए।